दोस्तों अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी उर्फ मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत बड़ा झटका। लोकसभा 24 की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। तमाम दलों की तरफ से जो है तैयारियां चरम पर है कि कैसे 2024 में सत्ता पर वो विराजमान, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी अपनी पूरी तैयारियों में लगी हुई थी। लेकिन बीते कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो अब टूट गया है, बिखर गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अब वो दम नहीं रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने चौके चक्के सब मार दिए दोस्तों, और भाजपा उससे क्लीन बोल्ड होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस इंडिया गठबंधन को इंडी और ना जाने क्या क्या नामों से प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, उस इंडिया गठबंधन ने पूरी जोरों शोरों से सीट को लेकर जो है अपना ऐलान कर दिया है। अभी साझा, जी हाँ, अभी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, और दोनों ने सर्वसम्मति के साथ ऐलान किया है कि कैसे कैसे और कहां कहां से वो चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो जानकारी बता दूं, दैनिक भास्कर के हवाले से खबर सामने आई है और बताया जा रहा है, अभी जस्ट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है दोस्तों। जब तक मैं खबर पढ़ रही हूं तब तक की मैं बात कर रही हूं कि कैसे जो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस में लोकसभा सीट शेयरिंग तय हो गई है, और दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी बंटवारा हो गया है। अब भाजपा सोच रही थी कि ये गठबंधन तो टूट गया है, लेकिन बीजेपी के लिए अभी इस वक्त बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ और राज्य में 4 सीटों पर शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में कांग्रेस 9 और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में कांग्रेस 24 और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में गई। इस तरीके से जो है तमाम जो बंटवारा है सीटों का वो हो गया। इधर आपको ये भी बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के 7वीं सीटों का जो बंटवारा था वो तय कर लिया गया है, और महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हर तरफ यानी कि गठबंधन के अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। साथ में मायावती को आने का भी जयराम रमेश ने न्योता दे दिया है। बहन जी को कहा है कि उनके लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं और वो चाहे तो इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं, जयराम रमेश ने कहा है। यूपी में गठबंधन का आधिकारिक ऐलान हो गया है, इसके अंतिम रूप देने में वक्त लगेगा। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भी गठबंधन को लेकर आधिकारिक जो है ऐलान कर दिया गया है। कुल मिलाकर किस तरीके से जो है सीट की जो बंटवारा है वो अगर देखा जाए दोस्तों तो सर्वसम्मति के साथ हो गया है, ऐलान भी कर दिया गया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो है इंडिया गठबंधन को तोड़ने की बात कर रही थी, अब उनकी ही पार्टी बिखरती भी नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी पर अब लोग भरोसा जता नहीं पा रहे। एक बात आप कान खोलकर और समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी पर अब जनता भरोसा नहीं जता पा रही है, क्योंकि माहौल बदलते हुए देर नहीं लगता है, वक्त बदलते हुए देर नहीं लगता है। और अब 10 साल तक सत्ता में रहने वाली भाजपा पर लोग किस तरीके से भरोसा जता रहे, वो आए दिन आप खबरों में देखते होंगे कि कैसे जनता का गुस्सा उबाल मार रहा है महंगाई, बेरोजगारी को लेकर। और अब बीजेपी जो है इस गठबंधन से काफी चिंतित भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो ऐलान हुआ है उस ऐलान से भाजपा पूरी तरीके से हिल गई है, क्योंकि पूरा फोकस इंडिया गठबंधन को तोड़ने में लगा हुआ था, चाहे वो मीडिया के जरिए खबर फैलाया जा रहा हो या भाजपा के जरिए। मीडिया यही कह रही थी ना, यूपी में गठबंधन हो गया टूट, महाराष्ट्र में भी बात नहीं बनी, दिल्ली में भी केजरीवाल ने मना कर दिया है, ऐसे ही हेडलाइन चल रहा था। और अब उन तमाम चैनलों पर, उन तमाम लोगों के मुंह पर इंडिया गठबंधन की ओर से जबरदस्त तरीके का तमाचा लग गया है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने बात बनाई है और साथ में चुनाव लड़ने की जो तैयारी की है वो आपके सामने है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।